हे गाइस, इस असलान है। वेलकम टू स्मार्ट क्रिप्टो क्लब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की कहाँ तक जा सकता है, 25,000 तक या 30,000 तक और 100,000 तक, जहाँ भी जाना है यार जाने दो। लेकिन एंड ऑफ द डे हम बात करते हैं कि आप बिटकॉइन अभी लेना चाहिए, कहाँ तक जा सकता है और क्या होगा इसमें, क्या नहीं हो सकता। आई मीन ये छोटी छोटी बातें जो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली बेसिकली बिल्कुल अभी की ये पोस्ट है, 12 तारीख की, आप देख सकते हैं। आप भी एक नोटिफिकेशन आया था तो मैंने ओपन किया। ईबे सीरियसली कंसिडरिंग एडिंग बिटकॉइन एज अ पेमेंट प्रोसेसर, लेकिन मसला यहाँ ये आता है, हाई फीस, ट्रांजेक्शन फीस एंड डिलेस। बहुत टाइम लगता है, आपको पता है अगर आप यूज़ करते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इसी वजह से बहुत ज़्यादा जगह बिटकॉइन ऐड हो सकता था एज अ पेमेंट प्रोसेसर, अमेजोन एंड मैनी प्लेसेस। ये रीज़न है, इट्स नॉट क्विक एंड स्लो एंड बहुत टेक्नोलॉजी बिहाइंड है यार। लेकिन बिटकॉइन एज एसेट आजकल लोग यूज़ कर ले रहे हैं। आई मीन एसेट लेके रख लेना है। दे आर नॉट बाइंग, बेसिकली दे आर नॉट बाइंग बिटकॉइन टू यूज़ इट टू बाय गुड्स, लाइक बाय गुड्स, चीज़ें लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो ये डिफरेंस है। जो दूसरी आर्ट्स कौन आएंगे वो एज अ पेमेंट प्रोसेसर यूज़ होंगे, इन माई ओपिनियन। लाइक योटा देख ले, नो फीस, फ्री एंड नो माइनिंग इशू और नथिंग लाइक दैट। तो ऐसी जो हैं, ऐसे जो कोइन है, ऐसे जो आएंगे डैश पे देख लें, ये एज अ पेमेंट प्रोसेसर यूज़ हो सकते हैं। इनकी फ़ीस बहुत लो है एंड दे आर सुपर क्विक। लेकिन बिटकॉइन एज अ एसेट जो भी क्रिप्टो में आएगा वो पहले बिटकॉइन लेगा, ठीक है। और उसके अलावा बिटकॉइन के लोग कहते हैं प्रोडिक्शन बताओ लेना चाहिए या नहीं। आई मीन मसला यहाँ ये आता है ना, आजकल बिटकॉइन देखा जा रहा है 20K टारगेट बनाए जा रहे हैं, 25K, 30K, 50K, 100K, 1 मिलियन, ऐसे टारगेट बनाए जा रहे हैं। और अभी मुझे बताना थोड़ी सी हंड्रेड्स कितने मीन फ्यू परसेंट, वो एज अ ट्रेडेड डिफरेंट है। बिटकॉइन आजकल एसेट के लिए यूज़ है, लोग होल्ड कर रहे हैं, लिमिटेड है ना कि लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और करेक्शन की हम बात करते रहते हैं, करेक्शन आएगी नीचे से लेंगे। आई मीन इट्स नॉट हैपनिंग। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हर बंदा होल्ड कर रहा है बिटकॉइन को, और लॉन्ग टर्म लोग सोच रहे हैं बिटकॉइन का। इसलिए जो सेलिंग कर रहा है, और न्यूबीज, इतने न्यूबीज, मैं बैंक में बात कर रहा था कल, मैं अपना कोइनबेस का अकाउंट वेरीफाई करवा रहा था, क्योंकि मुझे एक पेमेंट छोटी सी करनी थी उन्हें वेरीफाई करने के लिए, एस्टोनिया। उस बंदे को भी बताया, कहता हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं जो कहते हैं हम एस्टोनिया पैसे सेंड करने, क्योंकि यूरो सेंड करने, वेरीफाई कराने के लिए अपना अकाउंट। तो ये मसला यहाँ आता है कि बिटकॉइन बहुत ग्रो हो रहा है और बहुत मुश्किल है बताना कितना नीचे आ सकता है, आएगा ये नहीं। ये सिर्फ ट्रेडर जो वेल्स अभी सेल कर रही हैं और नीचे से बाय करती हैं। अभी जब भी ये नीचे गया कितनी जल्दी रिकवर हुआ, अभी जितनी बार भी नीचे गया ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है विद इन अ वीक। सो लॉन्ग टर्म, आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट, इज़ वेरी गुड स्टिल। मैं बुलिश हूँ बिटकॉइन पे, क्योंकि अभी CME की न्यूज़ आ रही है 18 को। अगर देखा जाए 10 को जब फर्स्ट एक्सचेंज ने ओपन किया था बिटकॉइन फ्यूचर, बिटकॉइन ऊपर गया था, पहले थोड़ा सा नीचे गया। आई मीन लोगों को पता नहीं था, फर्ट सा था, आई मीन लोग श्योर नहीं थे क्या होगा क्या नहीं, डर डर था लोगों के दिल में। लेकिन अब जो बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग ने हमें बताया रिसेंटली जो हुई, लेकिन वो छोटा एक्सचेंज था, उसमें वो लोग बुलिश थे बिटकॉइन में ज़्यादा। अब नए में जो CME आ रहा है वो काफ़ी बड़ा है, अब उसमें पता चलेगा। मे भी उसमें भी बुलिश हो, अगर उसमें बुलिश हुए और फोक्स भी आ रहे हैं तो हम काफ़ी पंप कर सकते हैं। लेकिन एट ऑफ द डे नो वन रियली नोस क्या होगा। तो मैं होल्ड करूँगा फ़िलहाल और मैं देखूँगा क्या होता है। लेकिन एक चीज़ आपको जहन में रखनी है, आपको अपने बिटकॉइन जो है, सॉरी आर्ट कॉइन, 18 दिसंबर से पहले कोशिश करें अपने प्रॉफिट बुक्स कर लें। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा क्या होने वाला है। बिटकॉइन अगर डंप भी पंप भी, दोनों साइड पे आर्ट्स को ने डंप होना है, आपको भी पता है अगर आप ऑलरेडी कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बेस्ट ये है आप प्रॉफिट्स बुक कर लें, तब तक उससे ज़्यादा होल्ड ना करें। उसके बाद नीचे जाएंगे, देखा जाएगा फोर्क्स भी बहुत करीब आ जाएंगे। तो उसके लिए आज मैंने एक फोर्क मिस कर दिया। बेसिकली मेरे ओपिनियन में, आई मीन ज़्यादा मुझे पता था एक कल होने वाला है फोर्क, स्नैपचैट सब कुछ, लेकिन वो आज हो गया। तो आज हो गया तो मैंने मिस कर दिया, मींस मिस एक ही मिला मुझे। मेरे बाइनेंस में एक ही पड़ा हुआ था बिटकॉइन, तो उसका एक ही मिला। और मेरे फ्यू पड़े में लेजर में जो मैं संभाल के रखता हूँ एज अ लॉन्ग टर्म, सिक्योर करता हूँ। क्योंकि एक्सचेंज में आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन।
एवरीथिंग इज़ हैकेबल। उसके अलावा आपको पता है ये जैसे ये जो है ना, ये न्यूज़ जो है ये हाइप क्रिएट करती है, ठीक है, स्पेकुलेशन कहाँ तक प्राइस जा सकती क्या हो सकता है। उसके अलावा CME ग्रुप की 18 दिसंबर की न्यूज़ है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा जो गोल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन जो गोल्ड सेलर हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को। देखें कितनी बड़ी न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए। तो ऐसी न्यूज़ जो होती हैं वो बिटकॉइन को बहुत पम्प करते हैं। उसके अलावा देखें बिटकॉइन में जो ऐप है कोइन बेस की वो यूट्यूब को भी क्रॉस कर गया, कोइन बेस की ऐप एप्पल की, आई मीन प्ले क्या कहते हैं इसे, प्ले स्टोर तो उसमें है ना एंड्रॉयड में, मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, यहाँ पे स्टोर आई थिंक सिर्फ स्टोर। लेकिन एंड ऑफ द डे जो हम ये हमारा पर्पस है बताने का कि टॉप फ्री ऐप्स में आ गया, यूट्यूब को भी क्रॉस कर गया बिटकॉइन कोइन ब्रोकरेज जो कोइन बेस की ऐप है। सो ये बताते हैं कि कितने लोग बिटकॉइन में आ रहे हैं, ठीक है, कितनी अडॉप्शन हो रही है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम जो लोग पहले आ गए यहाँ पे, मैं तो लास्ट ईयर से हूँ बिटकॉइन में। जब मैंने जब पहली बार लिया था प्राइस $500 थी, तो आप देख लें। लेकिन उस वक्त मैंने कभी लॉन्ग टर्म का नहीं सोचा था, लेकिन लॉन्ग टर्म का मैंने इस साल के ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर में ही सोचा। एनीवेज मैंने बता दिया, न्यूज़ के लिंक मैं नीचे डाल दूँगा ताकि आप जो न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं इसको या इसको या इसको, और मेक श्योर डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें पता चले या क्या हो रहा है मार्केट में। और उसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में, बहुत कुछ, हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है आई थिंक ग्राफ दिखाने की और कुछ बताने की आपको बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन इज़ जस्ट गोइंग अप, इसमें कुछ दिखाने वाली बात नहीं है। मैंने बताया एक फिजिकल बैरियर है लोगों का, ठीक है, हम ऑलमोस्ट सब रेजिस्टेंस क्रॉस कर गए। उसके अलावा सिर्फ ये एक ही बचता है ऊपर 19,000 का GTAX में। लेकिन यहाँ पे कुछ मसला आया हुआ है, आई एम नॉट रियली श्योर क्या है, लेकिन USD में कोइन बेस में बिटकॉइन पंप हुआ 18,000 प्लस, लेकिन बिट्रेक्स में स्टिल 16,000 प्लस था, और उस वजह से ये रुक गया। आई मीन लोग जो करते हैं ना आर्बिट्राज वो लेके, आई मीन बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, देयर इज सो मच गोइंग ऑन, और इस वजह से यहाँ पे थोड़ा मसला बन रहा है। बिटकॉइन रुका हुआ है, वरना आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज ये 19,000 तक चला जाएगा। अभी कुछ टाइम है, मैं कह रहा था 4 to 8 आवर्स में कि हम देखें, मे भी इस पर स्पाइक देखें जब इंग्लैंड के UK टाइम के तकरीबन रात के 1 बजे होते हैं, 1-2 बजे, उस वक्त मैं देखता हूँ बिटकॉइन में काफ़ी हाई वॉल्यूम आता है। एनीवेज थैंक यू फॉर वाचिंग, I'll see you guys in next video. Make sure do subscribe and like. If it was useful, do share with your friend. Thank you and bye.